मानस श्रृंखला में आज का विषय हास। हास विकास है, रुदन संकोच। हास पूर्णता है, रुदन रिक्तता। हास और रुदन सिक्के के दो पहलू है। आप देख सकते हैं कि किसी अवसर पर आपकी आंखें भर आए और आप प्रयास करें कि किसी को इसका आभास नहीं हो, तो आप इस भाव को दबाना चाहते हैं। अचानक विचारों को अन्यत्र ले जाने का प्रयास करते हैं और अचानक हंसने की मुद्रा में आ जाते हैं। भावों का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। भाव तो वही है, किंतु विरोधाभासी दिखाई पड़ता है। जीवन के साथ हास और रोदन का यह स्वरूप घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। हास में आनंद की अनुभूति है और आनंद आत्मा का गुण है। इसीलिए हास सभी को आकर्षक लगता है। हास का दायरा भी व्यापक है। हास मनोरंजन के रूप में जाना जाता है, किंतु ये एक क्षुद्र दृष्टिकोण है। हास व्यापक भाव में व्यक्ति की अवस्था का सूचक है। ये जीवन को स्फूर्ति देता है, आगे बढ़ाता है। आज जीवन इतना तनावग्रस्त एवं बोझिल होता जा रहा है कि हास का भाव तनिक भी मन को नहीं छूता। व्यक्ति गंभीर मुद्रा में ही दिखाई पड़ता है। वातावरण के प्रभाव से भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं आता। अचानक उसे ध्यान आता है कि किसी बात पर अन्य लोग हंस रहे हैं और उसने तो वह प्रसंग सुना ही नहीं, और वह एक नकली हंसी हंसकर दिखाने का प्रयास करता है। होठ फैलाता है, किंतु उसकी आंखें तो शून्यता दर्शाती है। उसके भाव कहीं और ही होते हैं। वह खुलकर मुक्त भाव से हंस नहीं पाता। छोटे बच्चे जिस प्रकार खिलखिलाकर हंसते हैं, वे जीवन हंसी का प्रतीक होते हैं। उनके मन पर कोई बोझ नहीं, निरपेक्ष भाव से आनंद मग्न रहते हैं। माधुर्य और लालित्य भाव से सराबोर रहते हैं। विचारों के तनाव या भावनात्मक संस्कारों के तनाव उनकी हंसी को रोक नहीं पाते। ऋषि मनीषी पूर्ण उम्र बालक बने रहना चाहते हैं। अनेक संप्रदाय ईश्वर के बाल भाव की आराधना करते हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं तो पूरे देश में व्याप्त है। जीवन को खेल खेल में जीना इसका मूल संदेश है। कृष्ण की तो विशेषता ही यही रही है कि वे हर परिस्थिति में प्रसन्न भाव में दिखाई देते हैं। व्यक्ति भी जीवन में प्रसन्न रहना चाहता है। सारे प्रयास इसी के लिए करता है। ये प्रयास इतने विषम भाव लिए होते हैं कि वह प्रसन्नता का अनुभव ही नहीं कर पाता। प्रयास ही अवरोधक का कार्य करते हैं। बौद्ध परंपरा में एक मान्यता है कि यदि आप आत्मदर्शन करना चाहते हैं तो प्रयास बंद करके शांत बैठ जाएं। जो कुछ दिखाई दे उसे देखते रहें। आपको आत्मदर्शन इसलिए नहीं होता कि आप दर्शन का प्रयास करते हैं। मन में उल्लास का भाव इस आत्मदर्शन के मार्ग में बड़ा सहायक होता है। वह मन की निर्मलता और भावों की व्यापकता का द्योतक होता है। बड़े लोग जो कभी कभी बड़े ही सहज उन्मुक्त भाव में हंसते हैं, उनकी मुस्कान में भी मुक्त भाव रहता है, जो उनके बड़े व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। मुक्त हास व्यक्ति की आयु बढ़ाता है, जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। अतः यह हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हंसे बिना जीवन में रस का समावेश ही नहीं हो सकता। नीरस जीवन में सुख कैसे व्याप्त हो सकता है? थोड़ा आगे विचार करने पर आभास होगा कि सृष्टि का मूल तो आनंद है। आनंद के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। हास आनंद का प्रतिबिंब है। आनंद हमारी आत्मा का गुण है। आत्मा ईश्वर के साथ मिलने को सदा ही आतुर रहती है। यह मिलन भी केवल भक्ति रूप अशांति की धारणा मात्र से संभव नहीं है। इसमें आह्लाद का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि भक्ति का। हास भी इसी आह्लाद का प्रथम सोपान है। बिना मन की पवित्रता के हास्य भाव पैदा नहीं हो सकता। नकली हंसी का जीवन में कोई अर्थ नहीं। उसमें तो संकोच तथा रिक्तता समाविष्ट रहती है। हास सुखी जीवन का मापदंड है। हास हमारे भाव क्षेत्र का विषय है। मन की दुनिया का मुसाफिर है।
मन की प्रसन्नता का, आनंद भाव का सूचक है। जीवन में अनेक बार अधिक प्रसन्न होने पर आंख से आंसू निकल पड़ते हैं। ये आह्लाद है, हास के ऊपर की स्थिति, भाव की अभिव्यक्ति का चरम बिंदु है। यही आह्लाद जब भक्ति से जुड़ता है तो वह जीवन का चरम बिंदु बनता है। ये दोनों मिलकर ही मानव को भगवान बनाते हैं। जब व्यक्ति के मन में मैत्री भाव अर्थात प्राणी मात्र से सहयोग करने का भाव और करुणा भाव अर्थात प्राणी को दुखी देखकर स्वयं दुखी होना पैदा होना, और जब हम दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होना सीख लेंगे, तभी हम शुद्ध हास को अंगीकार कर सकेंगे, मुक्त भाव से हंसते हुए जीना सीख सकेंगे। इसी के साथ हम आत्मोन्मुखी होने लगेंगे, समाज में रस का संचार कर सकेंगे, समाज के प्रति अपना दायित्व निभा सकेंगे, ऋण मुक्त हो सकेंगे। हास सबको प्रिय होता है, ये मन का गुण है, किंतु उतना ही दुर्लभ भी है। आज हास्य भाव पैदा करने के लिए व्यायाम का अभ्यास भी कराया जाता है। इस पर अनेक प्रकार के शोध कार्य हो रहे हैं। इसके महत्व पर गंभीर साहित्य लिखा जा रहा है, किंतु इन सब से हास पैदा नहीं किया जा सकता। इसका तो एक ही उपाय है, मन की निर्मलता, संकोच भाव को हटाने का निरंतर प्रयास।